आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी नजरिए पर बात करने वाले हैं। यह नजरिया है हमारी अपनी जीवन शक्ति के बारे में, वो शक्ति जिसे हम अक्सर दबाते हैं या समझ ही नहीं पाते। ये बात कितनी गहरी है ना। यही तो हमारी कहानी है। हम अपनी जिंदगी की असली कीमत पहचाने बिना ही उसे गंवा देते हैं। चलिए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो कहानी कुछ ऐसी है, सोचिए, घुप अंधेरी रात है, सुबह होने में अभी देर है और एक मछुआरा है जो नदी के किनारे पहुंचता है। चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। वो देखता है तो उसे एक थैला मिलता है। उसे लगता है कि इसमें पत्थर भरे हैं। अब सुबह होने का इंतजार तो करना ही था, तो वो क्या करता है, एक एक पत्थर निकालता है और पानी में फेंकने लगता है, बस यूं ही टाइम पास के लिए, और पानी में छपाक की आवाज सुनता रहता है। और फिर धीरे धीरे सुबह होती है, सूरज की पहली किरणें फैलती हैं। तब तक वो लगभग पूरा थैला खाली कर चुका होता है। बस एक आखिरी पत्थर उसके हाथ में बचा था। जैसे ही उस आखिरी पत्थर पर सुबह की रोशनी पड़ती है, उसकी तो जैसे सांस ही रुक जाती है। अरे ये पत्थर नहीं था, ये तो एक हीरा था। और तब उसे समझ आता है वो पूरा थैला वो बेशकीमती हीरो से भरा था, जिसे वो पूरी रात पत्थर समझकर फेंकता रहा। सोचिए कितना बड़ा खजाना उसने यूं ही गवा दिया। ये कहानी सीधे सीधे हम पर एक सवाल खड़ा करती है। आखिर वो कौन सी अनमोल चीज है, कौन सी ऊर्जा है जिसे हम सब भी उस मछुआरे की तरह पत्थर समझकर अपनी जिंदगी से फेंकते जा रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, दमन, सप्रेशन। स्रोत के मुताबिक हमारी सारी समस्या की जड़ यही है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये दमन आखिर है क्या चीज और ये काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए एक नियम को जानना बहुत जरूरी है, विपरीत परिणाम का नियम या द लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब यह है कि जिस चीज से जितना ज्यादा बचने की कोशिश करेंगे, उसी की तरफ उतना ही ज्यादा खिंचते चले जाएंगे। मतलब नतीजा बिल्कुल उल्टा होगा। देखिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए एक साइकिल चलाने वाला है, सड़क पूरी खाली है, बस बीच में एक छोटा सा पत्थर पड़ा है। अब उसके दिमाग में क्या आएगा, मुझे इस पत्थर से बचना है। बस जैसे ही ये ख्याल आया, उसका सारा का सारा ध्यान उसी पत्थर पर टिक जाता है। और होता क्या है, वो सीधा जाकर उसी पत्थर में टकरा जाता है। बिल्कुल यही चीज हमारी सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी जीवन शक्ति के साथ होती है, मतलब काम ऊर्जा, जिसे हम सेक्स एनर्जी कहते हैं। सदियों से हमें सिखाया गया है कि इसे दबाओ, इससे बचो, इसे नकारो, और नतीजा वही साइकिल वाले की तरह हमारा सारा ध्यान इसी पर अटक गया है। ये एक जुनून बन गया है। अब हम इस विश्लेषण के से सबसे कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। सवाल यह है कि जब ये खिंचाव महसूस होता है तो हम असल में क्या खोज रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम सिर्फ शारीरिक सुख खोज रहे हैं, लेकिन स्रोत कहता है नहीं, हम असल में एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं, बस उसकी एक झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये जो इतना जबरदस्त अट्रैक्शन है, वो उस फिजिकल एक्ट के लिए नहीं है, बल्कि वो उन दो बहुत ही गहरी अवस्थाओं के लिए है जो हमें उस एक पल में महसूस होती हैं। पहली अवस्था है अहंकार शून्यता, ईगोलेसनेस। सोचिए एक ऐसा पल जब मैं का भाव, मैं हूं वाला एहसास पूरी तरह से मिट जाता है। बस एक पल के लिए ये याद ही नहीं रहता कि हम कौन हैं। और दूसरी अवस्था है समय शून्यता, टाइमलेसनेस। एक ऐसा पल जब समय जैसे रुक सा जाता है, न कोई बीता हुआ कल होता है, न आने वाले कल की चिंता। बस वो एक पल होता है, प्योर इंटेंस प्रेजेंट। और जब ये दोनों अनुभव, अहंकार का मिटना और समय का रुकना, एक साथ होते हैं, तो वो समाधि या सुपर कॉन्शियसनेस की एक बिजली जैसी कौंध होती है। यही वो चीज है जिसकी तलाश हम सब अनजाने में कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर समस्या दमन है और असली लक्ष्य एक आध्यात्मिक अनुभव है, तो फिर रास्ता क्या है, इसे पाया कैसे जाए? चलिए देखते हैं कि स्रोत इसका क्या समाधान बताता है। देखिए दो ही रास्ते हैं। एक है दमन का रास्ता, मतलब इस एनर्जी से लड़ते रहो, और दूसरा है रूपांतरण का, ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब इस एनर्जी को समझो और इसे बदल दो। इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी दी गई है। कहा गया है कि ये जो हमारी कच्ची ऊर्जा है, ये जो सेक्स एनर्जी है, ये कोयले की तरह है। हाँ,
कोयला। और हम सब जानते हैं कि अगर सही प्रोसेस से गुजारा जाए तो वही कोयला क्या बन जाता है? एक बेशकीमती हीरा। तो मतलब साफ है, कच्चा माल यानी हमारी ऊर्जा बुरी नहीं है, वो तो बस अनट्रांसफॉर्म्ड है। हमें बस उसे हीरे में बदलने की कला सीखनी है। तो फॉर्मूला क्या हुआ? काम ऊर्जा है हमारा कच्चा कोयला, समझ और जागरूकता अवेयरनेस वो प्रोसेस है जो इसे बदलती है, और जो नतीजा निकलता है, जो हीरा बनता है, वो है परम चैतन्य, या जिसे ब्रह्मचर्य भी कहा गया है। और सबसे जरूरी बात, हीरा कोयले का दुश्मन नहीं है, वो तो कोयले का ही सबसे बेहतरीन रूप है। ये रास्ता नकारने का नहीं, ये रास्ता पूरा होने का है। और ये सारी बात हमें एक बहुत बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है, एक ऐसा विचार जो धर्म और आध्यात्मिकता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। वो विचार ये है कि धर्म जीवन का त्याग नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये वो साइंस है जो हमारी सबसे बेसिक एनर्जी को हमारी सबसे ऊंची संभावना में बदल देती है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। परम अनुभव तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या अपनी ही ऊर्जा से लड़कर वहां पहुंचा जा सकता है, या उसे समझकर क्या रास्ता टकराव का है या रूपांतरण का?